चलो नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी? आशा है कि सभी अच्छे ही होंगे भाई। आप सभी का स्वागत है हमारे पढ़ो और पढ़ाओ ऑफिशियल चैनल में। अब हमने देखा हड़प्पा सभ्यता का बेसिक से विस्तार पढ़ा है और अब जो बात करने वाले हैं हम उस पर बात करेंगे कि लास्ट में जाके बात करते हैं हम पतन। लास्ट की हेडिंग रही है हमारी, जो रही है वो पतन रहा है। हड़प्पा सभ्यता का कैसे पतन हुआ था इसके बारे में बात करें, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे हम कि जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं जिन जिन प्लेसों से, उन प्लेसों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन से प्लेस में क्या और इनकी क्या क्या विशेषताएं और कौन सी जगह पर ये स्थित है। उन प्लेसों के बारे में बात करते हैं हम। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण स्थल, इस पे बात करेंगे। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्थल पे बात करेंगे हम। हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब तक हम देखा जाए तो हमने कितने टोटल टोटल जितने भी हमें विकसित हड़प्पा सभ्यता के प्लेस मिले, टोटल स्थल की बात करते हैं हम तो कितने मिले? 1500। विकसित हड़प्पा में टोटल जितने भी हमें स्थल मिले वो कितने मिले थे? 1500 मिले। लेकिन इन सभी में से जो महत्वपूर्ण है हम देखते हैं। महत्वपूर्ण देखते हैं हम तो कितने हैं? 7 प्लेस जहां महत्वपूर्ण है, जो 7 स्थल है। तो वो 7 स्थल कौन कौन से हैं एक एक से देखते हैं। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा, अब मैं एक बात बोलता हूँ आप सभी से कि ज्यादातर कंफ्यूजन हम हो जाते हैं कि सर हड़प्पा हड़प्पा, एक बार बात होती है ये कि हम इसी को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और मोहनजोदड़ो अलग। मोहनजोदड़ो अलग नहीं है भैया। ये क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में के अंदर ही आती है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के अंदर उस हड़प्पा को ना, ये नगर था यहाँ। सबसे पहले क्या हुआ कि जो खोज हुई थी पुरा स्थल की, तो हड़प्पा सभ्यता से ही साक्ष्य मिले थे सबसे पहले। इसीलिए जॉन जॉन एक वैज्ञानिक था जिसने क्या किया, इस स्थल का नाम दिया था। और नाम दिया उसने, क्या दिया? हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। इसीलिए हड़प्पा एक नगर भी है और हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता सभी को कह देते हैं हम। हड़प्पा पहला प्लेस हड़प्पा। दूसरा प्लेस बात करें हैं तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। इसके बाद प्लेस की बात करते हैं चनहूदड़ो। चनहूदड़ो, कालीबंगा। कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा, और एक है अपना 7वें नंबर पे है लोथल, गुजरात में है लोथल। ये स्थल एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थल हैं इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इन सातों के बारे में कौन कौन? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहूदड़ो, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा और लोथल। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करने वाले हैं हम हड़प्पा के बारे में। हमने विस्तार से तो वैसे पढ़ लिया था हड़प्पा कहाँ से है, पाकिस्तान में, ये सब चीज पढ़ लिए हैं हमने। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण चीज है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो टोटल कितने प्लेस थे? 15 से थे। जो महत्वपूर्ण प्लेस थे अपने 7 थे। महत्वपूर्ण स्थल 7। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके अंदर हड़प्पा की। हड़प्पा जो महत्वपूर्ण प्लेस था इनमें सबसे, अब पहले इसी की बात करते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा देखते हैं तो यहाँ हेडिंग डाली हमने। अब देखेंगे स्थित कहाँ था ये, स्थित कहाँ पर था हड़प्पा। पीके डालूंगा मैं शॉर्ट में, इसे कहते हैं पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान।
पाकिस्तान में पंजाब, हमारे पास अलग पंजाब है, पाकिस्तान में दक्षिण पंजाब है। पंजाब बंटवारे के समय ये चले गए, अलग हो गए हमसे। पंजाब प्रांत का एक साहीवाल प्लेस, साहीवाल माउंट गोमरी जिला है, साहीवाल माउंट गोमरी जिला कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा प्रांत, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत साहीवाल माउंट गोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम कि नदी, कौन सी नदी पर स्थित है ये प्लेस? महत्वपूर्ण क्वेश्चन के अंदर, प्रश्न के अंदर जो पूछा जाता है जो एग्जाम के अंदर, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, कौन सी नदी के तट पर हड़प्पा नगर जो है प्लेस स्थित है? ठीक है, तो रावी नदी, ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहां पर? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, जो हड़प्पा सभ्यता का प्लेस है। अब बात करते हैं कि खोज किसने करवाई? खोज की बात करते हैं तो दयाराम साहनी। किसने की? दयाराम साहनी ने इस प्लेस की खोज की, इस नगर की खोज की। कब की थी? सन 1921 में की थी। ठीक है, सन 1900 में की थी। किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसी अन्य नाम देख लेते हैं जो हड़प्पा सभ्यता में एग्जाम में आ जाते हैं, जो अन्य नगर के नाम से। तो हम सोचते हैं यार ये तो हमने पढ़ाई नहीं, कहाँ पे है, तो हम अन्य नाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला होता है इसका अर्ध औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक, अर्ध औद्योगिक नगर। ठीक है, और एक प्लेस होता है इसका तोरण नगर। दूसरा नाम क्या होता है? तोरण नगर। एक होता है औद्योगिक जी, इसके अन्य नाम है। किसके नाम से जाने? अर्ध औद्योगिक नगर और तोरण नगर के नाम से जाना जाता है। तोरण द्वार, तोरण द्वार, तोरण द्वार नगर, तोरण द्वार नगर। तोरण द्वार का मतलब क्या होता है? इस तोरण द्वार का मतलब क्या है कि जो ये प्लेस है तोरण, मतलब द्वार, जिसे हम हड़प्पा का अन्य नाम है, तो इसको क्या कहते हैं? दुर्ग, दुर्ग किला का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा द्वार। और जो द्वार होता है वो कैसा होता है? मंडप आकार का होता है। कैसे? मंडप आकार का होता है। आप कहीं गए हो शादी में वगैरह में तो देखते हैं जब दुल्हन वाले होते हैं, लड़की वाले होते हैं, तो वो क्या है कि एक मंडप सजाते हैं और आगे से कुछ इस प्रकार का मंडप होगा। इस प्रकार का मंडप था और ऐसे सजा देते हैं ऐसे। तो ये क्या हो गया? तोरण, जो मेन द्वार हो गया लड़की वालों की तरफ से। तो सबसे वही वही बात हो गई ना, मेन द्वार पे जाते हैं तो दूल्हा वाला सबसे पहले मेन द्वार पे पहुंचता है। ठीक है, और एक चीज है फिर इसमें, तोरण होता है ना, तोरण, ये तोरण, तोरण आम के पत्तों से भी बनाया जाता है। एक पत्तों से बनाया जाता है। तोरण क्या है? आम के पत्तों से बनाया जाता है। इसका मतलब देखेंगे जब आप दीपावली में लक्ष्मी पूजन करते हैं या अपने घरों में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तब हम आम में एक कला होता है, कला के अंदर उसमें बांध के जो आम की झल्लर लटका देते हैं, वही क्या होता है? तोरण होता है।
लेकिन एक तोरण अलग है, वो मंडप वाला तोरण है, मैं जो धार्मिक संस्कृति की बात कर रहा हूँ, और जो हड़प्पा सभ्यता में जिसमें नाम दिया है वो तोरण अलग है, ठीक है। तो और जो तोरण होता है ना, तोरण द्वार, तो राजस्थान में प्रचलित है ये तोरण द्वार। जब भी लड़का वाला लड़की घर शादी करने जाते हैं, जब वो शादी होती है तो उनका क्या है, एक शगुन होता है, और उसको तोरण को क्या है कि निकाला छुरा और उससे टच करते हैं बस शगुन के लिए, ना कि उसे काटते हैं। और ऐसा तो हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन राजस्थान में अच्छी तरीके से पूरे रूप से प्रचलित है ये तोरण, ठीक है। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं, तोरण द्वार कहते हैं। तोरण द्वार क्यों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे मेन द्वार था वहां पर, इसीलिए हमने उसको क्या कह दिया, तोरण द्वार कह दिया था, ठीक है। अब बात करेंगे, अन्य नाम भी हो गए, बात आती है इसके बाद विशेषताओं पर, कि हड़प्पा सभ्यता की कौन कौन सी विशेषता है। इसको मिटा लेते हैं, एकदम विशेषता पर बात करते हैं। हड़प्पा विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो हम विशेषताओं के अंतर्गत देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रथम नगर था जहां ढूंढा गया था, वो प्लेस कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रथम जो साक्ष्य खोज स्थल हुआ वो कौन सा था, हड़प्पा था। कौन सा था, हड़प्पा, ठीक है। कौन सा था, हड़प्पा था। क्या है, सर्व प्रथम खोज इस स्थल की हुई थी, ठीक है। देखते हैं कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से अगर इस प्लेस को देखा जाए, इस स्थल को देखा जाए और इस नगर को देखा जाए, तो क्या है, दूसरा सबसे बड़ा नगर है, दूसरा सबसे बड़ा नगर है, दूसरा सबसे बड़ा नगर है हड़प्पा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा सबसे बड़ा नगर है ये प्लेस। तो देखते हैं कि यहाँ 6 से 6 कौन सी, दो पंक्तियां, दो पंक्ति, दो पंक्ति लाइन में, जैसे पंक्ति मतलब आपने देखा हो खाना पाना खाते हैं तो जैसे कि दो पंगत लगा दी उधर उधर, लाइन लाइन में बैठा दिए इधर उधर आदमी। जैसे ही क्या था हड़प्पा सभ्यता में, दो पंक्तियों में क्या है कि अन्नागार के हमें साक्ष्य मिलते हैं कुछ इस प्रकार के, ऐसे दो पंक्ति थी इस प्रकार से। अन्नागार, अन्नागार मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, अनाज, अनाज को हम सुरक्षित रखते थे अन्नागारों में, जैसे आज भंडारण गृहों में रख देते हैं हम। और वो क्यों रखते थे, क्योंकि अगले साल फसल भी तो करनी है, उनको कुछ खाने पीने के लिए भी सब व्यवस्था करनी है। तो ऐसे अन्नागार क्या आते, छह लगातार, छह छह की दो लाइन मिली थी, दो पंक्ति मिली थी। साथ जी इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता एक दूसरे से भिन्न अलग अलग चीज दर्शाती हैं, जो विशेषता है, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण विशेषता देखेंगे तो हम इसमें देखते हैं 18 वृत्ताकार क्या थे, चबूतरे थे, चबूतरे चौपाले गांवों में बनी रहती है उस प्रकार के। तो कौन थे, 18 थे, 18 थे, कुछ इस प्रकार का था, ऐसे बने थे, इस प्रकार के चबूतरे बने रहते थे पहले। तो 18 चबूतरों के साक्ष्य मिलते हैं, कहां से, हड़प्पा सभ्यता से। ये भी इनकी क्या है, महत्वपूर्ण एक विशेषता है। और यहां देखते हैं कि 15 इकाई श्रमिक श्रमिक आवास मिले, क्या मिले,
आवास भी मिले। हड़प्पा से हमें 15 इकाई श्रमिक आवास भी मिले। ये कहीं ना कहीं ये पूछ लेता है और जरूर पूछता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन के बारे में, जो फेमस चीज होती हैं और वो जो फेमस नगर होते हैं उनके बारे में ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए हमको इन चीजों को ध्यान में रखना है। और अगर देखें हम कब्रिस्तान, कब्रिस्तान की बात करते हैं हम, तो एच प्रकार की साक्ष्य मिले हम, वह एच व आर 37 कब्रिस्तान के साक्ष्य मिलते हैं हमें। साक्ष्य कब्रिस्तान भी हमें देखने को मिलती हैं। R37। ठीक है, अब बात करेंगे फिर आगे को आगे देखते हैं, पहले इसको मिटा ले तभी बात कर पाएंगे। अब जो हम देखते हैं आगे को इसके अंतर्गत, तो क्या देखने वाले हैं कि यहां देखते हैं स्लेटी चूने पत्थर की विशेषता में है। स्लेटी चूने पत्थर की मूर्तियों के क्या मिले हमें, नटराज मूर्तियों के साक्ष्य, नटराज मूर्तियों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। नटराज मूर्तियों के साक्ष्य देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम, तो हाँ देखते हैं कि कांसे की इक्का गाड़ी के भी साक्ष्य मिले थे। जो महत्वपूर्ण चीज है कि हड़प्पा किस किस नगर में कांसे की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले थे, ये चीज पूछता है हड़प्पा सभ्यता में। तो किसके मिलते, कांसे की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं, कांसे की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं एक और, तो हम कहाँ करेंगे, यहां देखेंगे तावे की मानव आकृति के साक्ष्य। तावे 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 की मानव आकृति क्या मिलते हैं, साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो, वैसे तो बहुत सी विशेषताएं हो गई हैं, लेकिन एक लास्ट पॉइंट जो मेन चीज है वो भी है। यहाँ क्या है, पृथ्वी पूजा, पृथ्वी पूजा, पृथ्वी पूजा जिसे हम कहते हैं उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी कहते हैं जिसे हम पृथ्वी पूजा को क्या कहते हैं, उर्वरता की देवी। ठीक है, तो यहाँ देखने को मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ, उर्वरता की देवी। इसी से मान सब हमने बताया कि धार्मिकों काम में बताया, जो कि क्या बताया था, पृथ्वी पूजा भी थी जो उर्वरता की देवी। ठीक है, इतनी काफी विशेषता है, ये विशेषता याद करना बहुत जरूरी है, और हर पेपर कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि प्राचीन भारत में अगर वो हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता से यदि वो क्वेश्चंस करता है प्ले स्थलों से, तो कहीं ना कहीं से यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको पक्का टोटली मिल ही जाएगा। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं मोहनजोदड़ो पर। दूसरा क्या है, एक खत्म हुआ अपना, विशेषता भी इसकी खत्म हुई। बात करूंगा मोहनजोदड़ो पर। इससे पहले मैं इसमें स्याही डाल लूं।
मोहन जोदड़ो। बात कर रहा हूं मैं एक प्लेस की, मोहन जोदड़ो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है ये। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बने। तो देखते हैं कि स्थित देखेंगे कहां पर स्थित था ये प्लेस। ये भी कहाँ था? पाकिस्तान के अंदर, सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, लड़काना, लड़काना नहीं, लड़काना, लड़काना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान सिंध प्रांत, लड़काना जिला में स्थित था। कौन? मोहन जोदड़ो। ठीक है, देखते हैं कि कौन सी नदी के तट पर स्थित था ये। तो हम देखेंगे सिंध। आपको स्थित के हिसाब से समझ में आ रहा होगा, सिंध नदी, सिंध, सिंध में कौन से? दाएं तट पर। वो कौन था? हड़प्पा था जो रावी के बाएं तट पर था, और जिस सिंध है वो कौन? दाएं तट पर। कौन? मोहनजोदड़ो। कौन सी नदी के सिंध तट पर था? तो सिंध, सिंध के दाएं तट पर स्थित था। ठीक है, अब बात कर रहे हैं उत्खनन की, बात कर रहे हैं उत्खनन या खोज, उत्खनन या खोज की बात कर लेते हैं। खोज में देखेंगे कि राकल दास बनर्जी, राकल दास बनर्जी, राकल दास बनर्जी ने सन 1922 में इस प्लेस की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, कौन से प्लेस की खोज की थी? तो मोहनजोदड़ो की। अब देख लेते हैं हम इसके अन्य नाम भी देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज देख रहे हैं हम। अन्य नाम, अन्य नाम में देखते हैं तो क्या है? स्तूपों का नगर, इसे स्तूपों का नगर भी कहते हैं। स्तूपों का टीला भी कहते हैं। ठीक है, रेगिस्तान का बगीचा भी कहते हैं। रेगिस्तान, रेगिस्तान का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। रेगिस्तान का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। और नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। जो महत्वपूर्ण नाम है वो ध्यान रखना है आपको इसके बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में ध्यान रखना है। टीला, और इसे अध्यात्मक नगर भी कहते हैं, और भी नाम है इसके, अध्यात्मक नगर भी कहते हैं। और एक सिंध बगीचा भी, सिंध का बगीचा भी कहते हैं इसे, सिंध का बगीचा भी कहते हैं इसे। इतनी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण चीजें हैं। कहीं ना कहीं से ज्यादातर तो यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन अब इसकी विशेषता भी देखना बहुत जरूरी है कि कहीं ना वो घुमा के ही दे दे के विशेषताओं के अंदर ले जाए तुमको, इन सभी चीजों को छोड़ दे। तो हम इसके अंतर्गत विशेषताएं देखेंगे मोहनजोदड़ो की। चलो, क्या देखते हैं हम देखते हैं इसकी विशेषता, विशेषताएं। ठीक है, विशेषता में देखते हैं तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की ही दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नगर है कौन? मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि सिंधु नदी थी ना, सिंधु नदी, तो इस नगर के बीचों बीच से होकर गुजरती, बीचों बीच होकर गुजरती, सिंध नदी इस नगर के काय बीचों बीच होकर गुजरती थी। तो यहाँ और चीज देखते हैं
दूसरी शताब्दी दूसरी शताब्दी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, इसका मतलब होता है बीसी। बीसी ईसा पूर्व निर्मित बौद्ध स्तूप, निर्मित बौद्ध स्तूप, निर्मित बौद्ध स्तूप तथा कनिष्क कनिष्क कुषाण वंश का शासक, सबसे योग्य और महत्वपूर्ण शासक था वो था कनिष्क। कनिष्क के चैत्य अवशेष, चैत्य अवशेष, कनिष्क के जो चैत्य अवशेष थे उनके भी क्या मिले, इससे हमें साक्ष्य मिलते हैं। किसके? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व निर्मित बौद्ध स्तूप तथा कनिष्क के चैत्य अवशेष भी मिलते हैं। चैत्य अवशेष जैसे स्तूप थे उसी प्रकार से उन्होंने, कनिष्क राजा था जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, कनिष्क राजा, उसने क्या है कि चैत्यों का निर्माण कराया और चैत्य स्तूपों की तरह ही थे एक प्रकार से। तो इनके भी कहाँ है, मोहनजोदड़ो से क्या मिलते थे, इसके भी हमें साक्ष्य मिलते हैं देखने को। हम बात करते हैं फिर उसके बाद, तुम्हें पता ही है स्विमिंग पूल कहाँ ही मिला, यही मिला है बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार, स्विमिंग पूल कहते हैं जिसे हम, बृहद स्नानागार। ठीक है, अब एक चीज बात कर लूं मैं, बृहद स्नानागार पर ही बात कर लूं तो यहाँ ले लेता हूं बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार को देखते हैं तो कुछ प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो हम इसकी कुल लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल जो भी है वो देखते हैं। तो कुल क्षेत्रफल देख लेते हैं, तो इसका कितना है, 54 × 32 वर्ग मीटर इसका कुल टोटल क्षेत्रफल है। और हाँ, वो जो नहाने योग्य क्षेत्रफल है तैरने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर, तैरने के लिए बताऊं तो मैं कितना है, 11.88, 88 नहीं कहेंगे हम इसको, 88 कहते हैं, दशमलव के बाद एक एक करके बोलते हैं। ठीक है, 8 क्या थी इसकी लंबाई थी। ठीक, तो इसकी चौड़ाई की बात कर ले तो 7.01। ठीक है, और इसकी चौड़ाई हो गई। इसकी गहराई की बात करें, गहराई कितनी थी तो 2.43 इसकी गहराई थी। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई, कभी ना कहीं ना क्वेश्चन में इस चीज की जरूर वो बात करता है कि भैया कितनी टोटल लंबाई है और कितना नहाने के लिए, जो तैरने के लिए स्थान है वो कितना है। तो 11.88 लंबाई, और चौड़ाई की बात करें 7.01 इसका, और अगर गहराई की बात करें तो 2.343 था इसका। बृहद स्नानागार हो चुके हैं, और यहाँ देखते हैं बृहद स्नानागार, सभागार, पुरोहित आवास एवं अन्नागार के भी साक्ष्य मिलते हैं। सभागार, पुरोहित आवास, सभागार और पुरोहित आवास, सभागार और पुरोहित आवागार, आवास, पुरोहित और अन्नागार व अन्नागार के भी क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद जो भी है अपना प्लेस,
कौन है प्लस मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के अंदर विशेषताओं में बात करते हैं तो जो मेन विशेषता है वो कांसे की एक नर्तकी का साक्ष्य है। कांसे की नर्तकी का एक साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और उसके बाद है सीप के बांट के साक्ष्य ऐसे मिलते हैं। सीप के बांट के साक्ष्य भी देखने को यहाँ से ही मिलते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इसकी विशेषता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो और तुम हड़प्पा के अंदर यदि इस विशेषता के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कौन कौन के अंदर विशेषता है तो ये देखने को आपको अलग मिलेंगी। इसमें और भी विशेषता है अभी और देखें तो इसके अंदर क्या है, घर एवं कुएं व शौचालय के साक्ष्य हैं। ये महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी। घर घर कुएं और शौचालय के साक्ष्य मिलते हैं। घर में कुएं और शौचालय के साक्ष्य मिलते हैं मोहनजोदड़ो के अंतर्गत। ठीक है, कृत्रिम बांध के साक्ष्य थे। कृत्रिम बांध के भी साक्ष्य मिलते हैं। कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित। मानव ने पहले खेती करने के लिए बांध निर्माण किया और मैंने तुमको बताया कि सबसे बड़ा बांध निर्माण कहाँ पर था, मोहनजोदड़ो के अंतर्गत ही था। ठीक है, और इसमें बात करते हैं एक और बात करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ सर्वाधिक मोहरों की प्राप्ति हुई। सबसे अधिक मोहरें की प्राप्ति हुई। सर्वाधिक मोहरें प्राप्त थी। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरों की भी प्राप्ति हुई थी हमें। शैल खड़ी से निर्मित ध्यानमग्न पुरुष की मूर्ति ऊपरी धड़ मिला। शैल खड़ी से निर्मित ध्यान मगन पुरुष की मूर्ति में भी क्या मिला, उसका धड़ ऊपरी हिस्सा धड़ मिला। चांदी का भी प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य देखने को हमें कहां से मिलता है तो यहीं से मिलेगा। चांदी का ही प्राचीनतम साक्ष्य जो है चांदी की खुद की पता चला कि हड़प्पा सभ्यता वालों ने सर्वप्रथम चांदी का उपयोग किया तो वह कहाँ से किया, मोहनजोदड़ो के प्लेस से सर्वप्रथम इसके साक्ष्य मिले थे कि भैया चांदी का भी प्रयोग ये लोग करते थे धातु में। और देख लेते हैं कब्रिस्तान के तो साक्ष्य है नहीं, हड्डियों की सुइयों के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। ये महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। हड्डियों की सुइयों के साक्ष्य मिलते हैं। हड्डियों की सुइयों के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, जो महत्वपूर्ण चीज थी बात, महत्वपूर्ण चीजों पर जो हमारी बात हो चुकी है वही है। यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे ज्यादातर, लगभग कह सकते हैं तो 90% क्वेश्चन जो बनेंगे वो यहाँ से ही बनने वाले हैं। और देखते हैं 5 प्लेस और हैं, इनके बाद क्या है, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा आएगा, फिर कालीबंगा के बाद बनावली आएगा, बनावली के बाद लोथल, लोथल के बाद धोलावीरा, धोलावीरा के बाद चंद्रहूदड़ो। ये 7 महत्वपूर्ण प्लेस हैं हमारे। कल जो 5 बचे हैं उनमें से कल 2 को या 3 को पढ़ लेंगे और कल 2-3 क्लास में हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो टोटल समाप्त हो जाएंगे। और जो अब तक पढ़ा था वो ये तो तुमने उसके अंदर पढ़ लिया ना, तो यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब चीज समझ में आ जाएंगी। फिर जो मैंने जितने भी लेक्चर डाले हैं इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, अगर तो उनको पढ़ लिया तो फिर
कहीं भी आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो टोटल उसमें डला है। लेकिन अब महत्वपूर्ण भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन बनाना और छाँटना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं हमने महत्वपूर्ण स्थल के बारे में बात किया था। टोटल देखते हैं तो कितने पूरा स्थल विकसित थे हड़प्पा सभ्यता में, तो 1500 की खोज की, 1-2 नहीं थे, 1500 थे और इनमें से 7 महत्वपूर्ण थे। कितने? 7 महत्वपूर्ण थे। अब जो आगे बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।